नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप ये वाली फ़ोटो देखिए। ये है जेपी एसोसिएट। ये कंपनी है जेपी एसोसिएट की पेरेंट कंपनी जेपी ग्रुप। तो दोस्तों क्या है, इस कंपनी के ऊपर बहुत साल से ये कंपनी कर्ज में चल रही है। तो क्या हुआ है कि इसके जो धीरे धीरे जो कंपनी में इसने एक प्रोजेक्ट लिया था, वो प्रोजेक्ट जो है अब इनका एक तरह से फेल हो चुका है, जिससे कि ये एक दिवालिया के कगार पे आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ इस कंपनी का काम क्या है। ये है जेपी ग्रुप जेपी एसोसिएट, जो कि आपने इनके प्रोडक्ट होते हैं, आपने एक जेपी सीमेंट भी होता है, इनका बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ है कि ये कंपनी जो है ना, आप जैसे कभी आगरा से आप दिल्ली गए होंगे या दिल्ली से कभी आप आगरा गए होंगे, तो क्या होता है बीच में एक यमुना एक्सप्रेस वे वो पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है, यमुना एक्सप्रेस वे का जो पुल पड़ता है, तो दोस्तों ये जो इस कंपनी का उसके अंदर बहुत बड़ा मेजर इसमें हाथ है, जो कि इस कंपनी ने ये पुल बनवाया था, इस कंपनी को ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो कंपनी है ना, इसे एक प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ था, कुछ समय इसकी सेल नहीं हो पाई थी, तो जिससे कि इस कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और ये कंपनी जो है दिन पर दिन लॉस में जा रही थी। तो ये कंपनी दोस्तों लगभग 2017-18 से ही लॉस में जा रही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये कंपनी जो है दिवालिया के कगार पे आ चुकी है और बैंकों ने भी इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो दिवालिया घोषित करने के बाद क्या हुआ कि इस कंपनी को बैंक ने बोला है कि इस कंपनी को बेच के, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनमें पैसा दिया था, जैसे एसबीआई ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, तो इन कंपनियों ने इन्हें पैसा दिया था। तो क्या हुआ था कि अब ये कंपनी जो है उनका पैसा नहीं चुका पा रही है। तो क्या हुआ कि जो बैंकों ने बोला है, जो उनके क्रेडिटर्स होते हैं, उनने बोला है कि इस कंपनी को बेचकर आप इनके जो पैसे हैं वो आप उसमें सब अपने बांट लीजिए, जितने पैसे इसकी कंपनी के आए तो आप इन्हें इसे मतलब बांटिए और अपने अपने हिस्से में ले लीजिए सब लोग। तो दोस्तों क्या हुआ है कि इस कंपनी को खरीदने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने अपनी बिड लगाई है। तो दोस्तों क्या हुआ है कि इस कंपनी को खरीदने के लिए जो बिड लगाई है ना, उसमें लगभग 25-26 कंपनियां हैं, और 25-26 कंपनियों में जो उनके क्रेडिटर्स हैं ना, उन सब ने कंपनियों का सबका बोली लगवाई। तो दोस्तों क्या होता है कि बोली में किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया, लेकिन जो इस कंपनी की जो सबसे ज़्यादा जो बोली लगाई है वो सिर्फ 2 कंपनी ने लगाई है, और उसमें से जो 25-26 जितनी भी कंपनियां थी वो कंपनियां सब आउट हो चुकी हैं। तो उसमें बहुत सारी कंपनियां आई थी। तो दोस्तों क्या हुआ है कि जो ये 2 कंपनियां जो हैं, अब आप इनके नाम सुनिए, ये 2 कंपनी हैं। एक कंपनी है इसमें अडानी ग्रुप, जो कि हमारे भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी जी की कंपनी है। और इसमें जो दूसरी कंपनी है दोस्तों, वो है वेदांता, जो कि हमारे भारत के एक बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका नाम है अनिल अग्रवाल, वो उनकी कंपनी है ये वेदांता। तो दोस्तों ये 2 कंपनियां जीती हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि 2 कंपनियां बिलियनर हैं, दोनों के दोनों। गौतम अडानी जी भी हमारे देश के दूसरे रिचेस्ट पर्सन हैं, और जो अनिल अग्रवाल हैं इनकी भी रैंक आती है, इनकी जो नेटवर्थ है वो भी लगभग $3.4 बिलियन है। और वहीं पे हमारे जो गौतम अडानी जी है, गौतम अडानी जी की जो नेटवर्थ है वो भी 54 से 55 बिलियन है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कितना गुना ज़्यादा अंतर है गौतम अडानी जी और इनमें। तो दोस्तों क्या होता है कि वो सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो सब आउट हो चुकी हैं, किसी की बोली कम लगी किसी की। तो लास्ट में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाई है इन 2 कंपनियों ने लगाई है, गौतम अडानी जी की कंपनी अडानी ग्रुप ने और अनिल अग्रवाल जी की कंपनी वेदांता ग्रुप ने। तो दोस्तों क्या हुआ है कि जब वो इनकी बोली लगाई ना, तो जो बोली लगी है ना वो वेदांता ग्रुप ने ज़्यादा बोली लगाई है, जबकि इतनी कम नेटवर्थ होने के बाद भी वेदांता ग्रुप ने जो बोली लगाई है वो लगाई है लगभग 16,500 करोड़ से लेकर 17,000 करोड़ की इस कंपनी को खरीदने के लिए। तो दोस्तों क्या हुआ है, और जो हमारे जो गौतम अडानी जी है ना, गौतम अडानी जी ने बोली लगाई है लगभग 14,000 करोड़ की। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि वेदांता ग्रुप ने 17,000 करोड़ की लगाई है और वहीं गौतम अडानी जी ने 14,000 करोड़ की लगाई है। तो अब जब लगाने के बाद जब ये कंपनी जब बिकने की कगार पे आई, तो ज़्यादा बोली लगाई थी, तो ये कंपनी पहले क्या हुआ था कि अनिल अग्रवाल जी को वेदांता ग्रुप को दे दी गई थी ये कंपनी, लेकिन बाद में इसमें कुछ बात हुई, पता नहीं क्या इनके अंदर की पॉलिटिक्स हुई। तो पॉलिटिक्स में क्या हुआ है कि ये कंपनी जो है अब गौतम अडानी जी को दी जा रही है। अब आप सोच सकते हो कि अगर जैसे मान के चलो, आप अपने आप से ही ले लीजिए, अगर आपके पास कोई कंपनी है, ठीक है, और आप उसे लॉस में जा रहे हो, अगर आप वो कंपनी बेचनी है तो आप ज़्यादा वाले को बेचोगे ना, लेकिन आप सोच सकते हो कि ये कंपनी जो है कम वाले को दी जा रही है, जिसकी बिड 14,000 करोड़ है, ये कंपनी उसे दी जा रही है जिसकी नेटवर्थ या जिसकी जो बिड है वो हमारे 17,000 करोड़ जो है, ये कंपनी उसे नहीं दी जा रही है। ये कंपनी 14,000 करोड़ में गौतम अडानी जी को दी जा रही है। अब ये तो पता नहीं, इनका अपना अंदर का मामला है, तो ये तो हमें नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन हम जो इसकी मुद्दे की बात है हम पहले वो करेंगे। अब आप सोचोगे, आपके मन में ख्याल आएगा
कि यार 14,000 करोड़ में क्यों दी जा रही है, 17,000 करोड़ में क्यों नहीं दी जा रही। क्योंकि जो बड़े बड़े जो SBI, ये जो ICICI, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर किसी को बेचेंगे तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना चाहेंगे ना अपना, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा। तो दोस्तों क्या हुआ है कि ये कंपनी 14,000 करोड़ में अडानी जी को दी जा रही है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि ये कंपनी क्यों दी जा रही है। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ है कि आप एक बार ये अनिल अग्रवाल वेदांता जी की एक बार फ़ोटो देखिए, और उसके बाद हम एक अडानी ग्रुप जी की, जो गौतम अडानी जी हैं, एक बार उनकी फ़ोटो देखिए। आपने इन दोनों की फ़ोटो देखी दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों कंपनियां जीत चुकी हैं बिड के लिए। तो दोस्तों क्या हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कि ये कंपनी जो है, ये मतलब जो कंपनी जो बिकने के लिए थी, JP ग्रुप, जो JP एसोसिएट है, अब वो कंपनी गौतम अडानी जी को क्यों दी जा रही है मैं बताता हूँ। दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम किसी कंपनी को हम खरीदने के लिए गए और वहाँ हमने बोली लगा दी कि हाँ हमने, आप कंपनी को मत लीजिए, आप किसी प्लॉट को ले लीजिए, ठीक है। अब प्लॉट में आप गए, अब प्लॉट लेने के लिए मान के चलिए आपने 10,000 रुपये की बोली लगाई कि ये प्लॉट जो है ये 10,000 में मुझे मिल जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर आपने तो सिर्फ एक अभी बोली लगाई है ना, लेकिन इसके अंदर जो आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, या जो स्टार्टिंग में जो पैसा देना पड़ता है वो तो आपको देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे जो बोली लगाई गई है वो तो अलग है, और जो पैसा दिया गया है वो अलग है। कैसे? क्योंकि जो गौतम अडानी जी है ना, उनने ज़्यादा पैसे डाउन पेमेंट दे रहे हैं, जबकि अनिल अग्रवाल जी कम दे रहे हैं। गौतम अडानी जी जो हैं वो 6,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं डाउन पेमेंट, और वहीं पे जो वेदांता ग्रुप के जो मालिक हैं अनिल अग्रवाल, वो दे रहे हैं 4,000 करोड़। तो दोस्तों तो कंपनी ने जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो कंपनी बेच रहे हैं, तो उनने जो कंपनी है ना, ये कंपनी अडानी जी को दे दी जा रही है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि अगर ये देखो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना फ़ायदा देखेंगे, तो उन्हें अपना फ़ायदा देख के अडानी जी को ये कंपनी दे रहे हैं, क्योंकि अडानी जी डाउन पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो वेदांता ग्रुप के जो ओनर हैं अनिल अग्रवाल, वो बिलियनर में, उनकी जो नेटवर्थ है, वेदांता ग्रुप के जो ओनर हैं अनिल अग्रवाल, उनकी जो नेटवर्थ है $3.4 बिलियन है। और जो वहीं अडानी ग्रुप की जो गौतम अडानी जी हैं, उनकी नेटवर्थ $55 बिलियन है। दोस्तों यहाँ पर जो डाउन पेमेंट है अडानी जी की तरफ से ज़्यादा दी जा रही है। और दूसरी चीज़, जो गौतम अडानी जी हैं ना, उनने जो अपनी कंपनी के मतलब इस कंपनी को खरीदने के लिए जो टाइमलाइन दी है ना, तो उनने बोला कि मैं 1 से 2 साल के अंदर ये सारे पैसे चुका दूंगा। वहीं पे जो वेदांता के ओनर है अनिल अग्रवाल, उनने बोला है कि ये इस कंपनी को खरीदने के लिए मैं लगभग 4 से 5 साल में पूरे पैसे चुका दूंगा। तो दोस्तों यहाँ भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने दिमाग लगाया है कि इतना जो पैसा जो 5 साल में मिलेगा, वो पैसा हमें 1 साल में या 2 साल में मिल जाएगा। तो इसलिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं अडानी जी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो मैंने आपको 2 रीज़न बता दिए। पहला कि अडानी जी जो है डाउन पेमेंट ज़्यादा दे रहे हैं, और दूसरा जो पैसे देने की जो टाइम लाइन है वो अडानी जी की बहुत कम है, और वेदांता जी के जो अनिल अग्रवाल जी है वेदांता के, उनकी ज़्यादा है। तो इसलिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अडानी जी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि वो लोग भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि 4-5 साल में वो पैसे देंगे तो इसका तो ब्याज बनेगा दुनिया भर का। तो इसके बाद जो पूरी की पूरी उनकी जो कैलकुलेट होकर आया है, तो उससे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अडानी जी की तरफ से ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो SBI और जो ICICI के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये अपनी पूरी की पूरी जो ये कंपनी जो इनके पास है, ये कंपनी पूरी अडानी ग्रुप को दे दी जाएगी। और अडानी ग्रुप को अगर ये कंपनी मिल गई तो ये दोस्तों उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सोच लो कि अभी इस टाइम पे अडानी जी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जबकि उन्होंने अभी अंबुजा सीमेंट, अब अंबुजा के बारे में सुन सकते होंगे, मतलब बहुत तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऊपर जा रहे हैं। और दोस्तों जो ये JP एसोसिएट कंपनी है, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है, अब अभी तो खैर नहीं पता, अभी तो फाइनल चल रहा है, क्योंकि अभी जो इनका जो केस है वो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में गया था। इसके बाद NCLAT में गया था, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील के लिए। अब ये जो फैसला है, जो ये पूरा का पूरा जो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है ये दोस्तों, ये केस पूरा। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी फाइनल याचिका देगा कि इसका करना क्या है। और अगर ये कंपनी अडानी ग्रुप के पास चली गई तो आप सोच सकते हो कि ये तो बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ेगा, क्योंकि ये कंपनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जो पुल बनाती है, यमुना एक्सप्रेस पे बनाती है। तो दोस्तों अब ये जो बिड है, ये एक तरह से अडानी जी जीत चुके हैं, गौतम अडानी जी के हाथ में ये बिड आ चुकी है। और जहाँ तक है अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ, अनिल अग्रवाल जी को ये डील नहीं मिल पाएगी, जो कि वेदांता ग्रुप के ओनर हैं। तो दोस्तों JP एसोसिएट एक और नई कंपनी
गौतम अडानी जी के अडानी ग्रुप में जुड़ने जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।